हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे जो कि हमारा यूजीसी नेट का पेपर 1 का यूनिट 2 है। ये हमारा है चैप्टर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है। और ये हम पढ़ रहे हैं केवीएस मदान बुक से। आप भी बुक जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अपने जो मॉक टेस्ट हैं और जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं से जो है हमारी प्रैक्टिस जो है वो होगी। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। रिसर्च की मीनिंग, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative method, steps of research, thesis and article writing, format and styles of referencing, application of ICT in research, research ethics। अब सबसे पहले हम रिसर्च जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और रिसर्च की मीनिंग को समझ लेते हैं। जो रिसर्च वर्ड होता है ये हम देख सकते हैं कि दो जो शब्द हैं उनसे बना है, री और सर्च। री का मतलब है कि अगेन हम दोबारा से किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा रिसर्च हो जाता है। अब रिसर्च जो है वो हम करते किस लिए हैं, हम जो नॉलेज है उसको एक्वायर करने के लिए रिसर्च को करते हैं। न्यू जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं और जो थ्योरीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए रिसर्च जो है वो करी जाती है। जो अब एक रिसर्च होती है वो कैसे होती है, साइंटिफिक मेथड होती है। क्योंकि जैसे साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें कि हम लॉजिक यूज़ करते हैं, वो सिस्टमेटिक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, उसी वे में जो हमारी रिसर्च है वो भी होती है। रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उससे हम एक नई जो नॉलेज है उसको क्रिएट करते हैं जो कि जनरली क्या रहती है, एप्लीकेबल रहती है। तो ये हमारी क्या रहती है, रिसर्च रहती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इसके अंदर हम देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्रैशवेल उन्होंने कहा कि रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। दस वी कैन सी दैट रिसर्च। अब क्रैशवेल जो है उन्होंने ये कहा कि जो रिसर्च होती है इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को, एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं, कोई भी जो टॉपिक है, इशू है, उसको सॉल्व करते हैं। तो इससे कुछ जो है वो पॉइंट्स निकल के आते हैं कि सबसे पहला जो ये प्रोसेस है ये किस लिए है, ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम किसी चीज़ की क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हम सर्वे रिसर्च करते हैं जिसमें कि हम सर्वे जो मेथड होता है उसको यूज़ करते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो वो एक तरह से क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। देन जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मेथडोलॉजिकल है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई ना कोई मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। डिफरेंट जो टाइप्स के रिसर्च मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारी होगी डिस्क्रिप्टिव मेथड, देन हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई, देन हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई, एथनोग्राफिक रिसर्च हो गई, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गई। तो अलग अलग जो रिसर्च है उनको हम यूज़ करते हैं। देन अल्टीमेटली हम रिसर्च कर किस ले रहे हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इंक्रीजिंग नॉलेज जो है वो इसका क्या रहता है, मेन पॉइंट रहता है। अब यहाँ पर जो रिसर्च है, उस जो शब्द है रिसर्च, जो वर्ड है, उसको ब्रेक करके मीनिंग जो है वो निकालने की कोशिश की गई है, मीनिंग बताई गई है। तो जो आर होता है उसका मतलब होता है कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, हमारा थिंकिंग कैसा हो, रैशनल हो, हम तर्क कर सके किसी भी विषय पे। अगर कोई घटना घट रही है तो वो क्यों घट रही है, उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट हमारा जो ई है उसके अंदर आता है एक्सपर्ट और
एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, तो हमें एक एक्सपर्ट की तरह ट्रीटमेंट जो है वो किसी प्रॉब्लम का करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन एस से हमारा होता है सर्च एंड सॉल्यूशन। देन हम रिसर्च में कर क्या रहे हैं, सर्च ही तो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम का, देन उसके बाद हम उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। देन हमारी है ई से हमारा है एग्जैक्टनेस। देन एनालिसिस, हम जो भी डाटा गैदर करते हैं देन उसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि डेटा जो हमने लिया है उसको हम एनालाइज करेंगे। देन हमारा आर का जो मीनिंग है यहाँ पर वो है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, जो भी हमने फैक्ट्स को गैदर किया उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। देन सी हमारा है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। तो ये सी जो है उसका मीनिंग होता है कि हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं बट लेकिन हमें ऑब्जर्व कैसे करना है, क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है, और जो प्लानिंग हम बना रहे हैं वो कैसी हो, केयरफुल हो। देन एच जो हमारा रहता है वो है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। जो रिसर्च होती है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे लगता है वो ऑनेस्टी रहती है, कि हम डाटा जब हमने गैदर किया तो उसमें ऑनेस्टी जो है वो होनी चाहिए, कि हम सच्चा जो डाटा है उसको गैदर करें और उसमें हम अपना डेडिकेशन और हार्ड वर्क जो है वो पूरा दें। हमने जैसा कि हमें पता है कि जो साइंटिफिक मेथड होते हैं उनके अंदर क्या रहती है, एक सिस्टमेटिक होते हैं, वो उसके अंदर एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है। तो वैसे ही जो रिसर्च का नेचर भी होता है वो कैसा होता है, साइंटिफिक होता है नेचर में। ये कैसे होनी चाहिए, अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा इसके अंदर होना चाहिए। There is nothing like unscientific research approach even in the case of social sciences. सोशल साइंसेस के अंदर भी जो रिसर्चेज होती हैं वो कैसी होंगी, साइंटिफिक ही होंगी, अनसाइंटिफिक रिसर्च जैसा कुछ भी नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कोई इशू है जिसको हम देख रहे हैं तो उस पर रिसर्च जो है वो करी जा सकती है। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है कि हाउ द कोविड-19 डिजीज़ हैज़ इरप्टेड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसमें क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि किस तरह से जो कोविड-19 डिजीज़ है वो वर्ल्ड में कैसे फैल गई। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है व्हाट इज़ द कॉमन कंडीशंस प्रिवलेंट अमंग रूरल स्टूडेंट्स। देन थर्ड हमारा एग्जाम्पल हो गया हाउ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ इवॉल्व आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है व्हाट इज़ द चेंज इन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद द चेंज इन मैथड ऑफ टीचिंग। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्चर है उस पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास किस तरह की घटना जो है वो घट रही है और वो उससे किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, देन वो किसी टॉपिक को चूज़ करते हैं। अब जो रिसर्च है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो उसके हम एक ऑब्जेक्टिव जो है वो लेके चलते हैं कि इस स्टडी का हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या है, गेन फैमिलियरिटी विद अ न्यू फिनोमिनन। एक जो नया फिनोमिनन है उसको हमें क्या करना है, जानना है। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब जो रिसर्च होती है उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि जो हम जिस भी टॉपिक पे हमें लगता है कि हमें इस पे रिसर्च करना है तो उससे रिलेटेड हमें प्रीवियसली जो भी रिसर्चेस हुई रहती हैं उनको पढ़ना होता है, उनको एनालाइज करना होता है, उनको सिंथेसाइज करना होता है कि इस टॉपिक में मुझे क्यों रिसर्च करना चाहिए और पहले प्रीवियसली लोगों ने इस पर किस तरह से रिसर्च जो है वो करी है। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास है पहले हमें उसको स्टडी करना है, देन उसके बाद ही हम कुछ जो है वो रिसर्च अपना कर पाएंगे। देन जो थर्ड हमारा पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। कोई भी जो एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है हमारे आसपास या हमें लगता है कि सोसाइटी में
कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम फोकस कर सकते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो उसको हमें ध्यान रखना है। देन ऑफर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हमारी रिसर्च का अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा, अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं तो ये किस काम आ सकती है, वो भी जो है इसके अंदर रहता है। देन जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज़। तो जो एक जनरल इशू है जो कि पॉपुलेशन को क्या करते हैं, हिट करते हैं, जनरल इश्यूज़, तो उनको हमें एनालाइज करना होता है और उनको एक्सप्लोर करना है, जो कि मतलब मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड। तो इस टाइप का कोई टॉपिक जो है वो हमें रखना होता है। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम कोई न्यू प्रोसीजर या सिस्टम जो है वो क्रिएट करें या कुछ कंस्ट्रक्ट करें जो कि आगे जनरेशन्स के काम आए। देन नेक्स्ट हमारा है जनरेट न्यू नॉलेज। अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज़ टू जनरेट न्यू नॉलेज। हमें कुछ ना कुछ नया जो है वो उससे निकालना है, सीखना है। वो कब होगा, जब हम बहुत सारे जो हमारे रिव्यूज़ हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हैं, जर्नल्स हैं और जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। देन अपनी सोसाइटी के, अपने आसपास के लूप होल्स को देखेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। उसके बाद हम, अगर हमें लगता है कि हिट करता है कि हमें इसका सोल्यूशन जो है वो करना चाहिए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट जो है वो करना चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ नई नॉलेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे इसके अंदर टॉपिक है कि एक जो रिसर्च है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, नेट में भी और किसी सेट में भी, या पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी हम क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड देख सकते हैं। सो रिसर्च की जो मीनिंग है उससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। देन जो एक गुड रिसर्च होती है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रिसर्च की क्वालिटी होनी चाहिए कि रिसर्च के अंदर क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कि रिसर्च के अंदर किसी भी तरह की बायसनेस जो है वो ना आए, रिसर्चर जो है वो अनबायस्ड होके रिसर्च को करे, ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखे। देन इस प्रोसीजर के अंदर जो है कुछ क्या होते हैं, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर की है आपको क्या करना है, रिकॉर्ड जो हम ले रहे हैं, जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसको क्या करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इवेल्युएट करें। देन हमारा जो नेक्स्ट है कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है, कि इट मीन्स यूजिंग यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स इन ऑल फेजेज ऑफ डाटा कलेक्शन। जो भी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो होनी चाहिए। देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनका ऑपरेशनल जो उसकी डेफिनेशंस होती हैं वो हम डिफ़ाइन करें। ऑपरेशनल जो डेफिनेशन होती है उसका मीन्स ये है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं या हम जिसको फाइंड कर रहे हैं उसकी जो एक स्पेसिफिकली उसको हम क्या करें, डिफ़ाइन करें, तो वो उसकी ऑपरेशनल जो होती है वो डेफिनेशन होती है। देन बायसनेस को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, तो ये इसका डी पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट जो है रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये है कि जो भी हमने टेस्ट लिया है वो कैसा हो, कंसिस्टेंट हो, कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हर बार कैसे आए, सेम आए, तो वो हमारी क्या रहती है, रिलायबिलिटी रहती है। देन नेक्स्ट जो हमारा रहता है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मीन्स ये है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो भी हम, जैसे हम क्वेश्चन आयर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। प्रोसीजर्स जो हमारे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और जो टेस्ट हम यूज़ करें वो कैसे हों, एक्यूरेट हों, कि हम क्लास 5 के लिए कोई टेस्ट बना रहे हैं और हमने जो है सिलेबस ले लिया किसका, क्लास 8th का, तो ये इसके लिए वैलिड जो है वो नहीं रहेगा।
तो इस तरह से होना चाहिए कि क्लास 5 का अगर टेस्ट है तो हम जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो भी किसका देखें, क्लास 5 का ही देखें, तो वो टेस्ट क्या होगा, वैलिड होगा। तो वैलिडिटी जो हो रहती है वो क्या रहती है, इसका थर्ड पॉइंट रहती है। अब जो वैलिडिटी है ये जो है अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले हमारा हो गया इंटरनल वैलिडिटी, देन हमारी आती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, देन हमारी है फेस वैलिडिटी, देन इनके अंदर आती है कंटेंट वैलिडिटी, देन हमारी है क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरिया वैलिडिटी जो है वो फर्दर डिवाइडेड रहती है 3 पार्ट्स में, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। देन नेक्स्ट जो हमारी इसके अंदर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो ये जो है वैलिडिटी की क्या है, टाइप्स हैं। वैलिडिटी के जो टाइप्स होते हैं इनसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये हमें ज़रूर ही पढ़ने हैं। अब वैलिडिटी के जो टाइप्स हैं उनमें हम सबसे पहले इंटरनल वैलिडिटी को देखेंगे, जिसमें कि इंटरनल वैलिडिटी के अंदर जो रिलेशनशिप देखते हैं वो कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं, दो वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा गया था कि जो कॉजल रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में वो कौन सी वैलिडिटी के अंदर हम देखते हैं, तो वो हमारी होती है इंटरनल वैलिडिटी के अंदर। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी ये बुक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। इस बुक में एक एक जो आपको टॉपिक दिखेगा वो आपको एग्ज़ाम में दिखता है, तो अगर हम इस बुक को बार बार रिपीट करें और मॉक टेस्ट दें, PYQ दें, तो हमारा पेपर 1 जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। सो ये हमने देखा कि जो कॉजल रिलेशनशिप बताता है वो कौन सी होती है, इंटरनल वैलिडिटी जो है वो रहती है। अब यहाँ पर एक बात और है कि जो ट्रू केस है इस वैलिडिटी का वो कहाँ पर यूज़ होता है, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि हमारे लेबोरेटरी में होते हैं वहाँ पर जो है रहता है। देन हमारी होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है इसका हमें याद रखना है कि जो इसमें रिजल्ट्स जो आते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अदर एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जनरलाइजेशन जो है वो इसके अंदर रहता है। देन हमारा जो थर्ड है वो है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी के अंदर हम देखते हैं कि वी मीन दैट सर्वे एंड क्वेश्चनर एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू बी मेजर। जो भी हमें मेज़र करना है वो एक्यूरेटली मेज़र करें, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, फेस वैलिडिटी के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट हमारी कंटेंट वैलिडिटी होती है। इसमें जो भी एस्पेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इट मीन्स कि कंटेंट वैलिडिटी के अंदर जो भी हमने कंटेंट लिया है उसको हम देखेंगे वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब नेक्स्ट हमारी है क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरिया वैलिडिटी जो है उसके अंदर प्री डिटरमाइंड जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या रहेगा कि हम स्टैंडर्ड होता है कि आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए या सर्टिफाइड कोर्सेज आपने कुछ किए हो वो सब होने चाहिए, तो वो क्या रहता है, हमारा एक क्राइटेरिया होता है, तो वो हमारी क्राइटेरिया वैलिडिटी जो है वो हो जाती है। अब जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है इसको डायरेक्टली जो है वो मेज़र नहीं किया जा सकता है, ये अनऑब्जर्वेबल जो है वो रहती है। अब यहाँ पर हमारी फोर्थ जो पॉइंट है जो कि रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि क्या है, एक्यूरेसी, जो कि रिलेटेड है क्लोजली किससे, वैलिडिटी। क्योंकि वैलिडिटी में भी हम यही बोलते हैं कि जो हमारा टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। जिस भी फील्ड की हम स्टडी कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। कोई दूसरे का टेस्ट हम किसी दूसरे फील्ड में नहीं अप्लाई कर सकते।
अब जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो रिसर्च के अंदर होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जो भी सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हैं, बेस्ट सोर्सेज हो, इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं वो बेस्ट जो हमारी प्रोसीजर्स होती हैं उनसे हम लें। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जनरलाइजेबिलिटी, कि जो हमने फाइंडिंग्स जो हमारी आई हैं उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सके अदर प्रॉब्लम पे या अदर जो हमारी सिचुएशन है वहाँ पर, तो वो हमारा जनरलाइजेशन जो है वो रहता है। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि रिसर्च कैसे होनी चाहिए, एम्पायरिकल होनी चाहिए। एम्पायरिकल का मीनिंग है कि रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, डायरेक्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू रिसर्चर ने गेन किए हैं, वो रिसर्च के अंदर क्या होनी चाहिए, रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिस्टमेटिक होनी चाहिए। जो भी हमने रिसर्च हम करना चाह रहे हैं वो कैसी हो, सिस्टमेटिक हो, स्ट्रक्चर्ड हो, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हो, प्लान किया हो कि हमें इसके बाद कौन सा स्टेप जो है वो लेना है, कहाँ पर जाके हमें रिसर्च करनी है और कितने लोगों से हमें डाटा जो है वो कलेक्ट करना है, अगर वो ह्यूमन से रिलेटेड है तो क्या होनी चाहिए, एक सिस्टम जो है वो उसमें रहना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में रिसर्च जो है वो होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर हमारा आता है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर हम जैसे कि हम टेस्ट लेते करते हैं, स्केल्स होते हैं हमारे मेज़रमेंट्स की, तो उसमें क्या रहता है कि हमें कंट्रोल्ड वे में जो है वो रिसर्च करनी है, कि हम कुछ भी नहीं ले लेंगे डाटा, कहीं से भी नहीं गैदर करेंगे, हम एक कंट्रोल वे में कि हमें इन वेरिएबल्स को फोकस करना है और कौन से वेरिएबल्स को फोकस नहीं करना है, वो सब देख के हम क्या करेंगे, रिसर्च को करेंगे एक कंट्रोल्ड वे में। देन नेक्स्ट जो हमारा रहता है कि रिसर्च जो होती है उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, साइक्लिकल प्रोसेस होता है। देन लॉजिकल होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो हमारा 12th पॉइंट है कि रेप्लिकेबल जो है वो रिसर्च होनी चाहिए। रेप्लिकेबल का मीन्स ये होता है कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो क्या हो, रिपीट हो सके, रेप्लिकेट हो सके, दोबारा हम करें तो वही हो, तो वो हमारा रेप्लिकेबल जो है वो रहता है। तो ये 12 पॉइंट्स थे जो कि रिसर्च के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द मोस्ट डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च। तो एक रिसर्च जो होती है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स जो है इनमें से होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा 12 पॉइंट्स के अंदर हमने देखा कि एक जो रिसर्च होती है उसके अंदर हमारी ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और वैलिडिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारे ही जो होंगे इसके राइट जो है वो आंसर होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रिसर्च से रिलेटेड है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था उत्तराखंड में, जो अभी पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो है इसमें हमें रिसर्च का जो मीनिंग है वो बताना है, जो कि फ्रेंच वर्ड, कौन से फ्रेंच वर्ड से जो है रिसर्च जो शब्द है वो लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें गिवन है, रिसर्च टाइप के ही लग रहे हैं ये, एक्चुअली प्रोनाउंस करेंगे तो कुछ इस तरह का ही इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन ही हम डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो बी जो पार्ट है वो इसका राइट ऑप्शन है। बी जो ऑप्शन है जो कि हमारा रिसर्च से लिया गया है, जो कि फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू गो अबाउट सीकिंग, कि कुछ जाके हम क्या करें, ढूंढें, कुछ सर्च करें। तो ये हमारा है क्या, रिसर्च का शब्द जो है वो जहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से लिया गया है, तो ये यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी जैसे हमने रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सॉल्व किए थे, जिसके अंदर हमने देखे थे कि जो एक रिसर्च होती है उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होने चाहिए। उसी से रिलेटेड जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है वो है। तो यहाँ पर गुड रिसर्च के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो हमसे पूछा गया है। तो जो गुड रिसर्च है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, लॉजिकल और एम्पायरिकल होनी चाहिए और रेप्लिकेबल होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका आंसर है। तो हमने देखा, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे रिसर्च के, उसमें हमने सारे ही ये टॉपिक पढ़े कि जो एक रिसर्च है उसको सिस्टमेटिक होना चाहिए,
उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो रेप्लिकेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एप्लीकेबल, एम्पायरिकल जो है वो होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा, जो कि रिसर्च के अंदर सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रहते हैं। तो ये रीसेंट जो है वो क्वेश्चन थे, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में मैंने शेयर किए। और रिसर्च के जो अदर टॉपिक्स हैं उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।